बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर मोमिता के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना से देश शर्मसार हुआ, जबकि बेटियां पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। दूसरी तरफ ऐसी बढ़ती घटनाओं से उनका मनोबल टूटता है। बांसवाड़ा के सभी धर्म के लोगों ने देश की बेटी के साथ हुए घिनौने कृत्य के खिलाफ बांसवाड़ा वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट, शहर के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति, युवा स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, विभिन्न संगठनों से आए पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिक गण, सर्व समाज की महिलाओं ने विरोध दर्ज कर रैली निकालकर कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी मोमिता को। Justice!
साथ मिलकर अपना विरोध दर्ज कर मानवता का परिचय दिया। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस कैंडल मार्च को शांतिपूर्ण आयोजित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनते हैं इस दुखद घटना पर किसने क्या कहा, जो आप भी सुने BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर। और जो हमारा डॉक्टर मोमिता है और भी जो हमारी बहनें हैं जो देश में कहीं भी अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस कर सकें, जो अपने कार्य पर जा रही हैं, तो ड्यूटी के दौरान वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको सुरक्षा का पूर्ण ध्यान हो। और जब सभी बहनों में सुरक्षा का भाव हो, इस उद्देश्य के साथ ये रैली सभी समाज ने निकाली है, तो निश्चित रूप से सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना समय निकालकर इस रैली में भाग लिया और एक समाज में जो क्रांति है जिसके लिए आप ये रैली निकाल रहे हो, तो क्या लगता है आपको समय आ चुका है कि ऐसे अपराध करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए? ये जो मामला है वो कोर्ट में है, तो विधि संगत जो भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उसके लिए विधि संगत अगर फांसी की सजा भी है तो वो भी होनी चाहिए। आपका परिचय बस? डॉक्टर खुशपाल सिंह, PMO, महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं वैसे? बिल्कुल सर, एक हमने मुहिम छेड़ी थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आज अपना जोश और दोनों चीजें दिखाई है, क्योंकि ये जो हुआ है वो घिनौना अपराध है जिसको हम जघन्य अपराध या हीनियस क्राइम कहते हैं, और इसमें ये जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मुहिम को लेकर आज लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। दुखद घटना पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उस टाइम पे भी सरकार ने पूरी तरीके से सजग होकर अगर इस बात को अगर रोक दिया होता, और जो आज उसके जो हत्यारे हैं वो भी बाहर घूम रहे हैं, अगर उसी टाइम पे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई होती तो शायद ये दूसरी बार ये फिर इस तरीके का घिनौना कार्य नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर बेटी बच्ची से एक ही यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। आज के 21वीं सदी में कोई भी अबला नारी नहीं है, सभी सबला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कराटे, काटा और इस तरीके की अगर आत्मरक्षा अगर वो खुद अपनी तरफ से किया जाए तो किसी भी तरह का किसी भी इस पृथ्वी के किसी भी इंसान में इतना दम नहीं है कि वो उस औरतों के साथ में कोई गलत कार्य कर सके या हमारी बेटी बच्चों के साथ गलत कर सके। हम पूरा बांसवाड़ा आज पूरा आक्रोशित है और हम यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी है, मोमिता के जो भी दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि जीवन में कभी भी कोई भी दूसरा इस हिंदुस्तान के अंदर किसी बेटी बच्ची के साथ में किसी तरह का कोई कुकृत्य ना हो। कुछ क्या लगता है, इतने सख्त कानून बने हुए हैं तो क्या इन अपराधियों को, इन आरोपियों को कोई कानून का डर या भय नहीं है? कानून का डर जब होगा जब उसकी सजा मुकर्रर कायम होगी। सजा जब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक कानून का डर नहीं लग सकता लोग। सबसे बड़ा सरकार से यही निवेदन है कि कानून को सख्ती से लागू करे और उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दे, तो वो एक उदाहरण पेश होगा हिंदुस्तान में कि नहीं, यहाँ पे भी जो कानून है वो उसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे कथनी और करनी में अंतर नहीं जो है ना, वो दूर होना चाहिए। खास करके जो सरकारें बोलती है कि होना चाहिए बट उसको करके दिखाए। आपका परिचय? प्रदीप कोठारी, डायरेक्टर न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बेटियां क्या ये सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? हाँ, अपराधों से इससे तो यही लग रहा है कि ऐसे हत्यारे अगर जीवित रहेंगे तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि बेटी के ऊपर जिस तरह से आज आक्रमण हुआ और जिस तरह से एक ग्रुप मिलके और किसी बेटी के ऊपर अटैक करता है और उस बेटी को खत्म करता है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ग्रुप को फांसी की सजा ही होनी चाहिए और पूरे ग्रुप को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका परिचय? शैलेंद्र सराफ, अंकुर स्कूल बांसवाड़ा। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।